नमस्ते। हम सब अपनी जिंदगी में बेहतर बनना चाहते हैं, है ना? लेकिन अक्सर होता क्या है कि छोटी-छोटी आदतें हमारे रास्ते में आ जाती हैं। तो आज की कहानी बस इसी बारे में है। ये व्यक्तिगत विकास की एक कहानी है, जो दिखाती है कि कैसे हमारा चरित्र एक बीज की तरह होता है, जिसे सही देखभाल की जरूरत होती है। तो चलिए इस कहानी को इसी दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या वाकई एक मामूली सा बीज किसी के व्यक्तित्व को बदलने की शक्ति रख सकता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आइए इस कहानी में छिपे जवाब को ढूंढते हैं। अब हमारी कहानी हमें एक छोटे से गांव में ले चलती है, जहां अमन नाम का एक लड़का रहता है। और अमन की कहानी हम में से कई लोगों की कहानी हो सकती है। तो अमन होशियार तो बहुत था। मतलब दिमाग की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कुछ आदतें थीं जो कांटों की तरह थीं, जो उसे आगे ही नहीं बढ़ने दे रही थीं। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी आदतें थीं जो अमन को रोके हुए थीं? पहली, वो अक्सर सच बोलने से कतराता था। दूसरी, आज का काम कल पर टालने की उसकी पक्की आदत थी। और तीसरी, बड़ों की सलाह तो जैसे उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी। बस यही तीन आदतें उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई थीं। और फिर जब बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी कहानी में एक मोड़ आता है। गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति का आगमन होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मौजूदगी ही माहौल को बदल देती है। और ये कोई मामूली सी मुलाकात नहीं थी। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने अमन को एक छोटा सा, एकदम मामूली सा दिखने वाला बीज दिया। पर यह सिर्फ एक बीज नहीं था। समझिए कि एक मौका था, एक चुनौती थी और एक बहुत गहरा सबक भी, जो अमन की जिंदगी बदलने वाला था। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। बीज को उगाने की जो शर्तें थी ना, वो बड़ी अजीब थीं। उस व्यक्ति ने साफ साफ कहा कि सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा। इस बीज का उगना तो सीधे सीधे अमन के चरित्र से जुड़ा हुआ था, उसकी सच्चाई से, उसकी मेहनत से। मतलब ये कोई पौधा नहीं, बल्कि उसके खुद के व्यक्तित्व का आईना बनने वाला था। तो अमन ने बीज तो लगा दिया, शायद ये सोचकर कि भाई ये कोई जादुई बीज होगा जो अपने आप उग जाएगा। लेकिन देखिए, सालों पुरानी आदतों की जड़ें ना बहुत गहरी होती हैं। उन्हें उखाड़ना इतना आसान कहाँ था? और नतीजा वो तो सामने था ही। एक तरफ थी वो तीन जरूरी शर्तें, नियमितता, सच्चाई और मेहनत। और दूसरी तरफ था अमन का रवैया, भूल जाना, झूठ बोलना और आलस करना। तो जब ऐसा होगा तो परिणाम क्या निकलेगा, ये तो तय ही था। बिल्कुल वही हुआ। बीज तो टस से मस नहीं हुआ। जमीन वैसी की वैसी बंजर और खामोश रही, ठीक अमन की कोशिशों की तरह। उसका पहला प्रयास पूरी तरह से फेल हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, कभी-कभी असफलता ही सबसे बड़ी टीचर होती है। और यहीं से कहानी का रुख बदलता है और अमन को असली सबक मिलता है। अपनी इस नाकामी पर अमन का दिल एकदम टूट गया। वो रोने लगा। उसे लगा कि या तो बीज में ही कोई खोट है या फिर उसकी किस्मत ही खराब है। और ठीक उसी पल, जब वो अपनी निराशा में पूरी तरह डूबा हुआ था, वो बुद्धिमान व्यक्ति फिर से उसके सामने आ गए। और तब उन्होंने वो एक बात कही जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने अमन को जैसे आईना ही दिखा दिया। उन्होंने कहा, बीज कमजोर नहीं है, तुम्हारी आदतें कमजोर हैं। सोचिए, कितनी गहरी बात थी ये। और बस ये वो पल था जब अमन के दिमाग की बत्ती जल गई। उसकी आंखों के आगे से जैसे सारा भ्रम हट गया। उसे समझ आया कि असली बीज तो उसके अंदर ही था और असली खेती तो उसे अपने चरित्र की जमीन पर करनी थी। और इस एहसास ने एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म दिया। अमन ने एक एक करके अपनी बुरी आदतों को बदलना शुरू कर दिया। जहां झूठ था, वहां अब सच ने जगह ले ली। जहां आलस था, वहां मेहनत आ गई। और जहां वो बड़ों की बात नहीं मानता था, वहां अब सम्मान था। और देखिए, जब अमन बदला तो उसके आसपास की दुनिया भी बदलने लगी। और इसका सबसे पहला सबूत उसी छोटे से बीज ने दिया। तो जैसे ही अमन की आदतों में सुधार आना शुरू हुआ, एक चमत्कार सा हुआ। जमीन में दबा वो बीज, वो भी अंकुरित हो गया। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में एक खूबसूरत पौधा लहलहाने लगा। ये पौधा सिर्फ मिट्टी से नहीं उगा था, ये तो अमन के बदलते हुए चरित्र का जीता जागता सबूत था। और आखिर में उस बुद्धिमान व्यक्ति ने इस कहानी का सबसे बड़ा राज समझाया। उन्होंने कहा, याद रखना, जैसे एक बीज सच्चाई और मेहनत से बढ़ता है, ठीक वैसे ही एक इंसान बढ़ता है। तो इस पूरी कहानी से क्या सीख मिलती है? पहली और सबसे जरूरी बात,
सच्चाई में ही सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी, मेहनत का फल हमेशा मिलता है, भले ही थोड़ी देर से मिले। और तीसरी, हमारी अच्छी आदतें ही एक बेहतरीन इंसान बनाती हैं। तो अब ये कहानी हमारे लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है। सोचकर देखिए, हमारे जीवन का वो कौन सा बीज है जिसे पोषण की जरूरत है? हमारे अंदर वो कौन सी आदत है जिसे बदलने के लिए बस थोड़ी सी सच्चाई और मेहनत की जरूरत है, ताकि वो एक खूबसूरत भविष्य के पौधे में बदल सके? इस पर जरूर सोचिएगा।